Hello and welcome to the Sunday Football Chit Chat Show. Today we have one of the most popular and the famous strikers in Indian football who played his game during the 1970s, and he was a big name in Indian football at that point of time. Welcome, Mr. Akbar. You played during a time when Indian football was at its peak, and there were very well-known defenders, and I believe that you had a very tough time against some of these defenders. मैं हम लोग को डिफेंडर जो है ना हमारे आगे हमारे साथ भी खेले कर्माकर जैसे अशोक बनर्जी थे, श्यामल घोष थे और अपने परवीन मजूमदार बोलते हाँ दिल्ली बम्बई कलकत्ता वगैरह में वहां पर पंजाब के बहुत बड़े बड़े डिफेंडर थे, अच्छे डिफेंडर्स थे, उसके अगेंस्ट में भी खेलना पड़ता था हम लोगों को। और जैसा कि अपने गुरुदेव बल्कि एक था, अच्छा डिफेंस था पंजाब का, और वो अर्जुन अवार्ड भी हुआ उन्हें वहां पर। और पहले जो है ना आरिस बीकानेर के भी थे अच्छे। बहरहाल अब बहुत अच्छे अच्छे डिफेंडर्स थे, लेकिन हम कभी उनसे वो नहीं होते थे, यानी कि क्या बोलेंगे कि डिप्रेस नहीं होते थे कि यार ये प्ले डिफेंस खेल रहा है या वो खेल रहा है। शायद वो लोग हमको कभी मिले तो हम बोलते थे अरे तुम दो भाई जब खेलते भाई हमको, हम दोनों क्या थे, हैदराबादी थे, हम लोग मार से डरते रहे। कोई हमको मार रहा, फाइट भी मार रहा है, फिर हम उसका बदला फाइट से नहीं लेते थे कभी। अभी हम ऐसा गेम खेल के गोल मार के बताते थे जो गोल मारा वो भी प्लेयर हमको पंजाब वाले, आपको तो मालूम है उनका नेचर है, वो फरीद भी बोलता है कभी हेड को उछले तो पीछे ही पीठ में मार देते, कभी घुसा मार देते कभी। तो हम कभी उनको पलट के हम ये नहीं बोले कि हम मारेंगे करेंगे ऐसा गुस्सा, हम हंसते थे ठीक है, गोल मार के उनको देखा। बहुत सारे अच्छे अच्छे डिफेंडर्स थे, हमारे साथ भी खेलते थे, अपोजिट में भी खेलते थे, लेकिन हम जब खेलते थे हमको ये सोचना नहीं पड़ता था कि कौन सा सामने प्लेयर है। अगेंस्ट में सी प्रसाद के भी खेला, नईम भाई के भी खेले, साथ में भी खेले, इनके भी ऐसे बहुत जबरदस्त कैलिबर के लोग प्लेयर थे, ये लोग बहुत अच्छा खेलते। शांतो मित्रा भी था, हमारे दूसरे थोड़े प्लेयरों का वो नहीं हो रहा, भट्टाचार्य जी अपना जो अभी है भट्टाचार्य जी। Did you become a victim of groupism in Calcutta football during your days? के मैदान की बात बोल रहा हूँ। पहले क्या था, कलकत्ता मैदान में हम लोग जब 70 से मैं आया, अभी भाई तो 66 से है, तो वो टाइम से 80 79 80 तक वहां का माहौल बहुत अच्छा, टीमों का, प्लेयरों का, इसका हम तकरीबन बंगाली प्लेयरों के साथ खेलते थे। वहाँ बंगाली प्लेयर थे, कौन सी भी क्लब में गए, लेकिन हमको कभी फीलिंग नहीं होने देते थे वो लोग कि हम बंगाली है या वो है, ऐसा है। तो ग्रुपिंग नहीं थी जब वो टाइम पे, प्लेयरों की बोलिए, इसकी बोलिए, जो भी क्लब में खेलते थे हम क्लब के वास्ते खेलते थे, जर्सी के लिए खेलते थे, वो उसका अपना नाम के लिए या अपन किसी, हम खेलते खेलते किसको पास देते और सूरत नहीं दिखते थे ये कौन सा प्लेयर है, किसको देना नहीं, उसका नाम हो जाएगा या उसका हो जाएगा। जब 80 के बाद हम लोग मोहम्मडन में, मैं 79 से हम लोग मोहम्मडन में खेल रहे आगे थे, मैं हबीब भाई 80 में, फिर हबीब भाई वहाँ ईस्ट बंगाल चले गए, मैं मोहम्मडन में था, मैं अमूल राज वगैरह जितने भी थे। फिर 81 में हम लोग पूरे प्लेयर, तो इसके बाद मैं देखा जितने भी प्लेयर है ये है ग्रुपिंग शुरू हो गई। ये भी सुना मैं बहुत सारे ऑफिशियल से, जब हमारे वो भी ऑफिशियल पूरे जब बच्चे थे जो कि हम, लेकिन बाद में वो लोग ऑफिशियल बने, ये लोग ये बोले भाई कि आपको लेने से ये प्लेयर, हाँ आप हमारे साथ नहीं आते, कहते हमारे क्लब में नहीं आते, ऐसी ग्रुपिंग बाजी हो गई थी। वो लोगों का एक वो होगा था कि ये प्लेयर को लेना तो हम खेलते, वो ये प्लेयर को, कोच को लेना, ऐसा था, प्लेयरों के हाथ में होगा। तो इसी तरह से 81 82 में मैं ईस्ट बंगाल में गया, जो एशियन गेम का था, एशियन गेम में भी मेरा था, लेकिन मेरी थोड़ी इंजरी हो गई थी, मेरी ये हैमस्ट्रिंग जो है ना, कभी कभी खेलने से बारिश के उसमें थोड़ा वो हो जाता था, तो मेरे को, मैं बोला कंट्री खेलने से करने से मुझे मुश्किल हो जाता बोल के मैं इधर क्या, तो ईस्ट बंगाल खेला। ईस्ट बंगाल में भी थोड़ा अमल दत्ता थे, अमल दत्ता बोल के कोच थे, तो उनका भी क्या था मालूम नहीं, लेकिन हमसे बहुत वो थे, वो मेरे से हबीब भाई से चिढ़ते थे। बड़े बड़े मैच वो लोग, जो भी मैच में वो लोग
डायरेक्ट बोलते थे इनको नको खिला, उनको नको खिला, ऐसा इस तरह से। तो क्योंकि हम लोग मोस्टली पीके बनर्जी, अरुण घोष, इनके साथ ही हम लोग बहुत ज्यादा अंडर में थे, अंडर खेलते थे। तो उनको क्या था, अमलदत्ता साहब को मालूम नहीं, हमारे से जरा वो थी जलस्ती या कुछ था। तो उन्होंने डायरेक्ट ऑफिशियलों को बोलते थे इनको मत खिलाओ, फलाना करो, इनको ऐसा। तो 82 में जब वहां पर भी ऐसी होगा तो मेरे को करने के बाद वहां से मुझे क्लब वाले बोल दिए कि भाई अब आपको हम लोग नहीं लेते, आप घर को चले जाए। मैं बोला सीजन खत्म हुआ होने के बाद ही, बोला अभी आगे शील्ड है, रोवर्स ड्यूरेंट, इससे मैं आप ऐसा बीच में मेरे को वो कर दे। नहीं नहीं, हमारे कोच बोले नहीं तो उन्हें छोड़ देते भाई। मैं बोला ऐसा आने के लीग चैंपियन हुए, अमलराज भी था उस टाइम में, हम लोग थे। अच्छा मैं भी अच्छा खेले थे, लास्ट मैचेस में मैं थोड़ा इंजर्ड सब बैठ जा रहा था। तो उन्होंने बोला नहीं इंजर्ड है, इनको नहीं लेना है, इनको वो कर दे। तो मेरे को वहां से थोड़ा वो होना पड़ा, निकाल दिए मैं। तो वहां से फिर मोहम्मडन में मैं ट्राई किया, उससे ट्राई करना है। तो पहले हर क्लब में मुझे वो लोग ऑफर देते थे, क्लब ऑफिशियल ऑफर देते थे, अकबरदा आइए हमारे पास के लिए, जो भी है हम वो करें। लेकिन उस टाइम में मैं किया तो थोड़ा मोहम्मडन के मेरे पुराने जानने वाले थे, वो लोग बोले ठीक है भाई हम आपको देंगे, देखने के बाद जो भी कंट्रैक्ट रहेंगे बात की बात करें। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उस साल मैं थोड़ा वो वहां पर वो हुआ। उसके बाद से थोड़ा मेरे को भी नर्वसनेस आ गया, मेरे को भी वो आ गया कि यहाँ पर ऐसा बैठक, प्लेयर भी बैठकबाजी शुरू कर दिए। जब भी मैं 83 में मैं अच्छा खेल रहा था, मोहम्मडन में भी थोड़ा बाज में प्लेयरों के बोलने से मेरे को बिठा दिया। बोला क्या बोल के, ऑफिसर तो मेरे सामने बच्चे थे समझ जाते हुए, तो लोग को भी बोल देता अकबर भाई क्या बोलेंगे, ऐसा बोल रहा है, फलाना कर रहा है, ऐसा बैठकबाजी हो गई 3-4 प्लेयर। मैं बोला कोई बात नहीं, चलिए जो है अगर टीम जीत गई बस है, मेरे को वो नहीं खिलाने नहीं खिलाने से। इसी तरह से मेरा वहां से कैरियर, फिर मैं वहां से बांग्लादेश गया, ढाका मोहम्मडन खेला 83 के लास्ट में। तो वहां खेलने के बाद फिर वहां से टाटा आ गया, टाटा से फिर हैदराबाद। Why do you think Hyderabad's glory days were over after Rahim Saab's death? हम लोगों को भी कभी कभी जो है बहुत अफसोस होता है, हम लोगों को भी अपने ऊपर भी होता है कभी ऐसा भी, क्यों हम क्यों नहीं कर सके वहां पर। यानी कि हैदराबाद जैसा कि पूरा फुटबॉल का एक वो था, तो वहां से क्या फैक्ट्री थी, सब वहां से बनते थे, प्लेयर्स पूरे जाते थे। तो जब हम लोग बचपन में हमारे से पहले या हमारे बाद के 1-2 सदी समझी, वो इसलिए वो पहले का जो था रहीम साहब जब तक थे उन्होंने बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज किए थे, ऑर्गेनाइज ये किए थे कि वहाँ के लीग में भी, वहाँ के टीमों में भी, वहाँ की फुटबॉली सियासत में भी उन्होंने बहुत वो किए थे। और दूसरा एसोसिएशन में भी ऐसे प्लेयर को लेते थे जो कि रियली रियली जो है ना बेस्ट प्लेयर होता था। वहां पर किसी का वो नहीं चलता था कि इन्हें प्लेयर है, इसका ग्रुप का है, ये ग्रुप का है, जैसा है। तो जब उनके डेथ होने के बाद मैं समझता और 10 इयर्स तक उनकी जो प्रोडक्शन थी, उनकी जो वो थी, वो जो है ना चलते आ रही थी वहां तक। तकरीबन आप समझिए हम लोग 71 तक 72 तक जहां पर प्लेयर, उसके बाद भी निकले हैं थोड़े 76 80 तक समझिए, वहां तक थोड़े प्लेयर जो थे। उसके बाद जो हम लास्ट आने के बाद जो सेक्रेटरी थे, पहले करीमुद्दीन साहब थे, फिर नवाब साहब थे। तो वही लीग वैसे ही होता था वहां पर भी, जैसा कलकत्ते में लीग है वैसा वहां पर भी अच्छे अच्छे टीम लीग प्रॉपर टाइम पे होता था, प्रॉपर कोचिंग होती थी। जब भी नेशनल टीम्स जाते हैं या कुछ जाते हैं कम, और जब कोच सिलेक्शन का टाइम आता तो बहुत कीनली वो लोग वो करते थे। नो डाउट पहले के एक्स ओलंपियंस थे, उनकी निगाह इतनी प्यारी थी क्योंकि वो लोग ज्यादा रहीम साहब के साथ थे और बहुत ही ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी ओलंपिक खेलने जाते उनकी आंख में एक वो था कि जज करने का। नो डाउट मैं ऐसा बोलना नहीं, मैं भी इसी तरह से पहले जो है ना प्लेयर्स जो भी अच्छे प्लेयर आते थे वो लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते, हाँ इतना पढ़ाई में ज्यादा वो नहीं देते थे, लेकिन गेम जो खेलते थे कौन सा गेम कोई बोल नहीं सकता कि ये ऐसा सुपर क्लास प्लेयर रहते थे। तो वो लोग जो अपनी सोच के लिहाज से, अपने लिहाज से वैसा प्लेयर को सिलेक्शन करते थे, वैसा टीम को भेजते थे। तो नो डाउट एक दो कोई ना कोई ऐसा होता है, लेकिन पूरी की पूरी टीम बहुत
यानी कि क्रीम टीम रहती थी। उस टाइम में टीम को सेमीफाइनल फाइनल में इजी जाते थे, नेशनल बोलिए या कोई टूर्नामेंट बोलिए तब। तो उसके बाद जैसा ही करीमुद्दीन साहब नवाब साहब का होने के बाद जो दूसरा ग्रुप आ गया, हाँ अल्लाह मगफरत करे, मैं उनके वो नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह जन्नत दे सबके लिए, आ गया। उन लोगों के बाद से क्या होगा, ग्रुपिंग शुरू कि ये सेक्रेटरी है कि इसके ये जो टीमा है इसके फेवर के है, ये है ये प्लेयर इसका फेवर का है। कोई जाके बोल दिया साहब आपको ऐसा बोला नहीं ऐसा, तो उसको खत्म कर वो ऐसा। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे। मैं जब गया कलकत्ते से, जब रिटायर होते, जब वहां जाके 84 85 में देखा, तो इतने अच्छे टैलेंट बच्चे, जब फरीद जब हमारे होते थे, दूसरे और बच्चे थे उनके भाई थे, और तकरीबन बच्चे यंग टैलेंट अच्छे बच्चे। तो उसमें से भी थोड़े बच्चों को क्या करे, वो लोग सेक्रेटरी साहब या कोई दूसरे भी जो है, अरे ये हमारे ग्रुप का नहीं, यानी हमारे अगेंस्ट था, उन्हें उनके ग्रुप का था, उनका ये करता था, अरे उनकी बात वो करता आके वो करता हो, तो बस उसको बिठा दिए, तो उसकी जिंदगी खत्म कर दी। एक वो था मेवे वाला ख्वाजा, उसका भाई था, बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन उसी को ये बोल के उसको खत्म कर दिया। एक समद बोल के था स्टॉपर, वो फरीद ओलंपिक भी खेला, हमारे फरीद के साथ का बच्चा है, वो भी उसको भी खत्म कर दिया। तो ऐसे ही, यानी कि दो की नाम बोल रहा हूँ, ऐसे कई हैं जो कि ऐसा ग्रुपिंग में वो करके उनको खत्म। तो इस तरह से अच्छे अच्छे बच्चों को अगर वहां पर, असल क्या रहता है, यानी कि एसोसिएशन और उसका बड़ा हाथ रहता है हमारे हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये बहुत सारे, एक दो पुलिस टीम, टेलीफोन टीम, रेलवे टीम बाहर टूर्नामेंट खेलने जाती, बाकी दूसरे क्लब्स के जो टीम्स रहते हैं, हैदराबाद स्पोर्टिंग, सीसीओ भी है, बहुत सारे ग्रुप है, ये वो बच्चे कहाँ जाते, नहीं जाते। उनको यहाँ पर एसोसिएशन देख के, सेक्रेटरी देख के सेलेक्ट करके उनको नेशनल में भेजने से, तो उनको टैलेंट वहां मालूम होता, फिर दूसरी जगह वो करते। तो इसी तरह से जो है ना, बहुत उसका जो बात का जोहरा अभी तक भी इसी तरह से है, और इसीलिए फुटबॉल वहां खत्म होते जा रहा है डे बाई डे। अगर कोई जाके वहां फ्रैंकली बात करने जाएगा या वो करने, भाई ये खराब है ये, तो उसको पहले आउट कर। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मंथ वो रहती कि मेरा ग्रुप का, या जैसा कि अब प्रेसिडेंट जो साहब आए हुए हैं, उन्होंने अनएक्सपीरियंस है, उन्हें फुटबॉल से कुछ मालूम ही नहीं। उनको जाके पूछेंगे पहले, कोई नूर साहब को जानते क्या आप उनका देखा, ऐसे ही हबीब को आप जानते क्या बोलते हो, वो हबीब रहे जो साइड में रहो बोलते, या अकबर को ने, या वो क्या ऐसा। तो उनको वैसा नॉलेज भी होना पड़ता है, क्या मीन है।